Let's see this question. The question is, during seed germination, seed coat ruptures due to option A, differentiation of cotyledons, option B, massive glycolysis in endosperm and cotyledon, option C, massive imbibition of water, and option D, sudden increase in cell division. So इस question में यहाँ पर जो concept apply होगा, that is seed germination. Seed germination. अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जब सीड जर्मिनेट कर रहा है तो सीड कोट उसका रप्चर होगा। सीड कोट रप्चर क्यों होगा? अगर हम बात करें सीड के बारे में जर्मिनेशन में, तो क्या होगा, बहुत मैसिव अमाउंट में वाटर जो है वो इम्बाइब करेगा। अब इम्बाइब और इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है? जब वाटर जो है हाइड्रोकोलाइड सर्फेसिस से यहाँ पर एड्जॉर्ब होता है। एड्जॉर्ब यानी जैसे कि एक सर्फेस है, इस सर्फेस पे बाहर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल एक लेयर की फॉर्म में एड्जॉर्ब होंगे, फिर उसके बाद वो अंदर एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन सबसे पहले वो एक लेयर की फॉर्म में सिर्फ सरफेस पर अटैच हो रहे हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। तो ये जो एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड है ऑन हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, तो इस केस में जैसे कि सीड जर्मिनेशन में सीड की बात करें, तो सीड में यहाँ पर पहले सरफेस पे वाटर इम्बाइब होगा, फिर अंदर जाएगा जिससे सीड कोट फटेगा और फिर सीड जर्मिनेट कर जाएगा। सो मेनली ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सीड कोट रप्चर हो रहा है, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड। और इस एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड कहाँ पर हो रहा है? ऑन हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सरफेस। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा? मैसिव इम्बाइबिशन ऑफ वाटर। डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा कॉटिलिडन का, ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन्स में। ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू फॉर्म पायरुविक एसिड। मैसिव इम्बाइबिशन ऑफ वाटर सही है, सडन इंक्रीज इन सेल डिवीजन नहीं हो रहा। तो सबसे पहला स्टेप सीड जर्मिनेशन का क्या है? इम्बाइबिशन ऑफ वाटर, और इसी से उसका सीड कोट रप्चर होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।